Good morning, dear students. My name is Abhishek Gupta from Bharati Group of Colleges Durg और आज हम डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर जो कि सब्जेक्ट आपका सर्वेइंग वन जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक सर्वे चेन सर्वे के ही अंदर में दैट इज व्हाट एरर्स। क्या डिस्कस करने वाले हैं हम आज एरर्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला जो टॉपिक है दैट इज एरर्स इन मेजरमेंट्स ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन। क्या बोल रहा है देखो, एरर्स इन मेजरमेंट्स, एरर्स इन मेजरमेंट्स ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन। इनकरेक्ट जब जब आपका कोई हमारे पास कोई चेन या टेप है, ज़्यादा यूज़ करने की वजह से क्या हो गया, उसका लेंथ में चेंजेस आ गया। जो भी मान लो 1 मीटर का मान लो पहले रहा होगा, ज़्यादा यूज़ करने से इसकी लेंथ हो सकती है कम भी हो गई हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। और इस चेन से जब हम मेजरमेंट्स करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एररफुल रिजल्ट्स मिलेंगे या फिर एररफुल हमको क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, और दूसरा जो हमारा पार्ट है डेट इज हमारे पास या तो चेन या टेप सही था और हमने जब फील्ड्स में मेजरमेंट्स करने के लिए गए तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ और इरर्स आ जाए, जैसे कि कैमुलेटिव इरर्स आ सकते हैं, इसको हम संचयी त्रुटियां भी बोलते हैं। दूसरा इसमें कंपनसेटिंग एरर्स हो सकते हैं, पर्सनल एरर्स भी हो सकते हैं और इसको हम क्या कर सकते हैं, ब्लंडर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, एरर्स इन मेजरमेंट्स ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन और टेप। तो क्या बोल रहा है देखो, गलत चेन से मापों में त्रुटियां, मतलब कि एरर इन मेजरमेंट ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन। इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन की वजह से हमारे मेजरमेंट्स में क्या आ गया, एरर्स आ गया। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, हम जब ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं हमारे चेन को, रफली यूज़ कर लेते हैं और ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, तो एक समय के बाद क्या होता है, उसकी लेंथ में चेंजेस आ जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, चेंजेस आ जाती है। या तो वो हो सकता है कम हो जाए या फिर हो सकता है ज़्यादा हो जाए। ठीक है, मतलब कि क्या, एक्चुअल लेंथ जो भी हमारी है, जैसे कि एग्जांपल लो, हमारे पास कोई 1 मीटर की चेन है और 1 मीटर की चेन को हमने क्या, या फिर सॉरी 1 मीटर का कोई टेप है या चैन है या फिर 10 मीटर या 20 मीटर कोई भी चैन आप उठा लो, उसको आप यूज़ करो फील्ड में, बार बार यूज़ करो। एक समय आएगा देखना, उसमें क्या हो सकता है, उसकी या तो डिस्टेंस आपको थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा या फिर आपको थोड़ा सा उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे तो वही कह रहा है देखो, चैन को लगातार काम में लेने से इसकी लंबाई में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और गलत चैन की लंबाई इसकी एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन या फिर टेप से क्या होता है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। अगर हम क्या करेंगे, गलत चेन को अगर यूज करेंगे, टेप को लेकर यूज करेंगे हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में या कोई भी हमारे सर्वेइंग वर्क में, तो होगा क्या, हमको सही एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। एक्यूरेट लेंथ नहीं मिलेगा हमको, जो भी हमको डिस्टेंस मेजरमेंट्स करना है उससे हमको क्या मिलेगा, कम ज्यादा हो सकता है हमको दूरी मिले। ठीक है, तो क्या बोल, देखो लास्ट पॉइंट्स क्या बोल रहा है, जब गलत चैन की लेंथ, जब गलत चैन की लेंथ एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन से कम हो तो नापी गई दूरियां वास्तविक दूरियां से अधिक होती है। यहाँ तक समझो पहले। क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक 1 मीटर की एक कुछ चैन एग्जाम्पल के तौर पे रैंडमली इसको एज्यूम करते हैं। ये कोई हमारा टेप है जिसके डिस्टेंस ए से बी, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है, और इसकी जो टोटल डिस्टेंस कितनी है, मान लो 1 मीटर, किसकी, हमारे चैन की और टेप की। ठीक है, अब हम इसको बहुत ज़्यादा फील्ड में यूज़ कर लिए तो हो सकता है कि इसकी लेंथ क्या हो, थोड़ा सी इंक्रीज हो जाए। कितनी इंक्रीज हो जाए, मान लो 1.1 मीटर हो जाए इसकी लेंथ, या हो सकता है इसकी लेंथ क्या हो जाए, कम हो जाए। कितनी कम हो जाए, लगभग मान लो 0.9 मीटर हो गया। ठीक है, ऐसा। अब क्या होगा, अगर आप इस ये जो लेंथ इंक्रीज हो गई जिसमें एरर्स आ गए, अगर आप इस टेप को लेकर के जाओगे मेजरमेंट्स करने के लिए और ये सोच के कि ये 1 मीटर का टेप है, तो ऐसे में क्या होगा, जो भी आप मेजरमेंट्स करोगे वो क्या मिलेगा, डिस्टेंस आपको एक्चुअल लेंथ से क्या मिलेगा, कम मिलेगा। बट अगर आप ये वाला टेप लेकर के गए, जो कि आप ये मान के चल रहे हो कि 1 मीटर का है, बट है ये कितने का, 0.9 मीटर का, क्यों, इसमें एरर्स आ गए हैं। अब इससे जो आप मेजरमेंट्स करोगे इस 0.9 मीटर वाले से, तो इससे जो आपको डिस्टेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो यही कह रहा है, वही पॉइंट्स क्या बोल रहा है देखो, जब गलत चेन की लेंथ एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन से कम हो तो नापी गई दूरियां वास्तविक दूरियों से क्या होती है, अधिक होती है। और ऐसे में नापी गई दूरियों में एरर होता है। एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, और निगेटिव भी हो सकता है। और सेम क्या करना पड़ता है, जब ये एरर्स आते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको करेक्शन भी तो अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो भी एरर्स होता है उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, करेक्शन होता है। अगर मान लो एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन क्या होगा, निगेटिव। और एरर निगेटिव है तो करेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। दैट इज वाइस वर्सा, है ना।
ठीक है। सेम वही देखो, नेक्स्ट पॉइंट वही लिखा हुआ है, इसके अपोजिट जब गलत चेन की लंबाई एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन से अधिक हो तो इस चेन से नापी गई दूरियों में एरर निगेटिव होता है और इसका करेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यही चीज लिखें। इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से ये समझो, ठीक है। उसको हम अलग अलग हम अलग अलग जब हम मेजरमेंट्स करते हैं, जैसे कि मान लो जब हम लेंथ मेजरमेंट्स करने के लिए जाते हैं फील्ड्स में, जब लेंथ मेजरमेंट्स करने के लिए जाते हैं और हम कोई एररफुल लेंथ मेजरमेंट्स कर लेते हैं, तो लेंथ के केस में हम कैसे उसको करेक्शन किया जाए, या फिर जब हम कोई किसी पर्टिकुलर साइट्स का किसी लैंड्स का हम क्या करते हैं, एरिया मेजरमेंट्स करते हैं, तो एरिया को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, इसका कोई इसको हम देखेंगे। और किसी वॉल्यूम या फिर जहाँ पे आपको कहीं एक्सकवेशन करवाना होगा और वहाँ के क्या करना पड़ता है, हमको वॉल्यूम निकालना पड़ता है कि हमको कितना एक्सकवेशन करवाना है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जब ये वॉल्यूम का हमको क्या करना पड़ता है, करेक्शन करना पड़ता है, तो हम कुछ फॉर्मूलेस यूज करते हैं। वो क्या फॉर्मूला अभी हम देखने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या मान के चल रहे हैं, एक एब्रिवेशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। वो एब्रिवेशन क्या है, हम यहाँ पे हम स्मॉल एल लिए हुए हैं, जो कि किसकी क्या बोल रहे हैं, हम इसको चैन की लंबाई बोल रहे हैं। कौन सी लंबाई, ये होती है निर्दिष्ट लंबाई, ठीक है। उसके बाद इसमें हम ई यूज कर रहे हैं। ई क्या है, आपके जो भी एरर्स होंगे चैन में, प्लस माइनस जो भी हो सकता है, ठीक है। देन एल क्या होगा हमारा, कैपिटल एल, दैट इज सर्वे लाइन की सही लेंथ, जो भी एक्चुअल लेंथ है, जो भी हमारे दो पॉइंट्स के बीच का, वैसे कि मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये क्या कहलाएगा, हमारा सर्वे लाइन, जहाँ पे हमको क्या करना है, मेजरमेंट्स करना है, ठीक है। क्या कहलाएगा, सर्वे लाइन कहलाएगा, जहाँ पे हमको मेजरमेंट्स करना है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, देखो एल्डेस क्या बोल रहा है, ये है आपकी जो आपने मेजरमेंट्स लिया है इस पर्टिकुलर इस पॉइंट्स की, ठीक है। जैसे कि मान लो 1 मीटर आपको मेजरमेंट्स करना था और आपने क्या यूज किया, 1.1 मीटर का टेप यूज किया। अब जो लेंथ मेजरमेंट्स करोगे ना, वो कैसा लेंथ रहेगा आपका, एक एररफुल लेंथ रहेगा, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एल डैश से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अब ये एरर आ जाता है तो हमको कैसे करेक्शन करना है, अब हम ये सीखने वाले हैं, ठीक। तो देखो, करेक्शन कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, जब हम कोई लेंथ मेजरमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। लेंथ मेजरमेंट्स कर रहे हैं, कोई डिस्टेंस मेजरमेंट्स कर रहे हैं, तब करेक्शन कैसे अप्लाई किया जाता है ये समझो। अब इस बात को समझने के लिए हम यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, देखो, करेक्शन इन मेजर्ड लेंथ, ठीक है। मतलब कि सही दूरी क्या हमको क्या करना है, पता लगाना है। सही दूरी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, हम इस कैपिटल एल से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डेट इज क्या होता है फॉर्मूला, कैपिटल एल इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस माइनस। अब ये प्लस माइनस डिपेंड करेगा आपके एरर्स के ऊपर कि एरर्स प्लस में है कि माइनस में है, और जो कि हमने भी पीछे डिस्कस किया, डिवाइडेड बाई एल इनटू एल डैश, ठीक है। ये हमारा क्या कोई फॉर्मूला है, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ यही फॉर्मूला, दैट इज एल इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस माइनस ई डिवाइडेड बाई एल इंटू एल डैश, ठीक है। तो ये है हमारा फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले में हम जो भी हमारे पास वैल्यूज होगी उसको हम यहाँ पे जब पुट अप कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये एक्चुअल लेंथ हमको मिल जाएगा, करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ये प्लस माइनस का कैसे सेलेक्ट करना है ये हमको ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिकल्स में हमको ये काम आएगा। तो क्या बोल रहा है, पहला नोट पॉइंट्स पढ़ो। यदि चैन की जो त्रुटि का लंबाई है, एररफुल जो भी लेंथ है, एक्चुअल लेंथ मतलब कि मानक लंबाई से अगर कम होती है, तो जो एरर का मान होगा वो क्या होगा, निगेटिव अपनाया जाता है। फिर से समझ लो क्या बोल रहा है, यदि चैन की त्रुटि कर लंबाई, इसको यहाँ पे हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 2 मिनट दे दो। क्या बोल रहा है, देखो, यदि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आप क्या करोगे, एक 1 मीटर का यहाँ पे क्या करो, एज्यूम करो, टेप या चैन एज्यूम कर लो। अब क्या बोल रहा है, ये है हमारा क्या, एक्चुअल, ये क्या है हमारा एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप, सही लेंथ ऑफ टेप जिसको बोल दो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, यदि चैन की त्रुटि कर लंबाई मानक लंबाई से कम होती, तो मानक लंबाई हमारा क्या हो गया, ये एक्चुअल लेंथ हो गया, ठीक है। तो कितना है त्रुटि कर लंबाई, मान लो त्रुटि कर लंबाई क्या है, इससे कम है, इससे कम है, एक्चुअल लेंथ से कम है। कितना कम है, मान लो 0.9 मीटर है। क्या है, 0.9 मीटर है। 1 मीटर में ये एक्चुअल में है 1 मीटर, बट जो त्रुटि का लंबाई कितना है आपका, 0.9 मीटर है,
ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो ई की वैल्यू होगी वो किस में हमको पुट करना है, ये हमको पुट करना है निगेटिव में। ठीक है, किस में पुट करना है हमको, निगेटिव में पुट करना है। और निगेटिव जो भी एरर होगा वो कैसा होगा, निगेटिव आपका माइनस वाला होगा। ठीक है, माइनस वाला होगा। ठीक है, और अगर मान लो यही लेंथ आपकी जो 1 मीटर एक्चुअल लेंथ है, अगर मान लो यही हमारा जो हम मेजरमेंट्स कर रहे हैं जिस टेप से, उस टेप और उसकी लंबाई क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा कितनी ज़्यादा है, मान लो यहाँ पे 1.1 मीटर। कितना है, 1.1 मीटर है। अब इससे जो आप मेजरमेंट्स करोगे उससे जो डिस्टेंस मिलेगा कम मिलेगा। ठीक है, कम मिलेगा मतलब ये क्या, हाँ, हमको जो यहाँ करेक्शन अप्लाई करना है, और इसमें जो एरर है वो कैसा है, एरर कैसा है इसमें आपका, आपका पॉजिटिव। कैसा है आपका एरर, यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव एरर है तो करेक्शन कैसा होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा। ठीक है, करेक्शन कैसा होगा यहाँ पे, करेक्शन इज इक्वल टू निगेटिव। कौन से केस में, जब ये वाला आपका केस हो। ठीक है, अब जब हमारे को कोई एरिया में करेक्शन करना है, तो एरिया में जब हमको करेक्शन करना है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, देखो ये समझो। सही क्षेत्रफल जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्चुअल जो एरिया है हमारा सही एरिया, उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल ए से। और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एल प्लस माइनस ई अपॉन एल इंटू, अब ये नया चीज आ गया देखो यहाँ पे, क्या स्क्वायर एरिया के लिए, इंटू ए डैश। ठीक है, ए डैश क्या है आपका, जो भी हम मेजरमेंट्स किए गए हैं, जो भी हमारा एरिया आया है, हमने जो त्रुटिफुल या फिर इनकरेक्ट टेप से जब हमने मेजरमेंट्स किया, जो उससे जो हमारा एरिया निकला वो वाला एरिया। ठीक है, और ये क्या हमारा एक्चुअल एरिया, अगर सही टेप से अगर मेजरमेंट्स करते तो जो भी आता हमारा, या फिर गलत टेप यूज करने के बाद हम एरिया को जो कनेक्ट, जो सही उसको करेक्ट कर रहे हैं, हमारा जो भी एरिया है उसको हम करेक्ट कर रहे हैं, उसको हमको क्या बोल रहे हैं, सही क्षेत्रफल। अब उसके लिए फॉर्मूला देखो, एल प्लस माइनस ई अपॉन एल ब्रैकेट में होल स्क्वायर इनटू ए डैश। ठीक है, सेम एज इट इज हम वॉल्यूम्स के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक और फॉर्मूला है, दैट इज वॉल्यूम, सही वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, एल प्लस माइनस ई अपॉन एल, और पूरे का पावर कितना हो गया, क्यूब इनटू वी डैश। वी डैश क्या आपका, जो भी आपका नापा गया त्रुटि का वॉल्यूम। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम करेक्शन, करेक्ट एरर तो पता चल गया, और एरर से करंट हम एरिया निकालने में, वॉल्यूम निकालने में, लेंथ मेजरमेंट्स करने में कुछ एरर्स हो सकती है, और उस एरर्स को कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं वो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। अगर यहाँ तक अगर किसी को कुछ दिक्कत होगा तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर देना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एरर्स इन चेनिंग्स। कहाँ पे, अगर मान लो आपके पास सही एरर हुई, अगर मान लो आपके पास सही आपका टेप था, और उस टेप के बावजूद अगर आप कोई गलतियां कर रहे हो चैनिंग्स में, डिस्टेंस मेजरमेंट्स करने में, अब हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम तीन टाइप के एरर्स देखेंगे। कौन कौन से एरर्स, देखो पहला है आपका क्यूमुलेटिव एरर या फिर क्यूमुलेटिव एरर, दूसरा आपका कंपनसेटिंग एरर, तीसरा आपका पर्सनल एरर जैसा फिर ब्लंडर्स। इसमें आपका क्यूमुलेटिव एरर्स जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संचयी एरर्स। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, देखो पहला पॉइंट, कम्युलेटिव कम्युलेटिव एरर्स वो एरर्स होती है जो सर्वे में डिस्टेंस नापते समय एक ही डायरेक्शन में घटित होती है। अब इसको एग्जांपल के तौर पे एक डायग्राम की मदद से इसको समझते हैं। मान लो ये कोई क्या है हमारा, ऐसा हमारा कोई ग्राउंड है, स्लोप है, पर्टिकुलर पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और ये ए और जो बी है, ए और बी पॉइंट, ठीक है, इनकी लेंथ क्या है, मान लो एग्जांपल के तौर पे ले लो 300 मीटर। 300 मीटर है, यहाँ लिख लेते हैं 300 मीटर। और मान लो आप क्या कर रहे हो, आपके पास एक 20 मीटर की क्या है, टेप है या फिर चैन है, और इस 20 मीटर 30 मीटर से क्या हो रहा है, आप चैन को मेजरमेंट्स, चैन की मदद से क्या करो, इसका इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मेजरमेंट्स ले रहे हो। तो जैसे ही आपने यहाँ पे थोड़ा सा मेजरमेंट्स लिया, यहाँ से यहाँ तक, फिर जैसे ही आप मूव करने, जैसे ही आगे की तरफ बढ़े, आपने क्या किया,
आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक पेग भी गाड़ना पड़ता है। आप इस पॉइंट्स पे ना गाड़ के आपने थोड़ा सा अगर मान लो हल्का सा आगे गाड़ दिया, और फिर से जब मेजरमेंट्स लेने के लिए गए, तो कहाँ से आप मेजरमेंट्स लोगे, यहाँ से मेजरमेंट्स लोगे। फिर यहाँ पे आपने गाड़ के हल्का सा, और मान लो हल्का सा भी अगर थोड़ा बहुत भी आगे गाड़ दिया, तो धीरे 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 करके क्या होगा, एक टाइम आएगा कि ये पूरी जितने छोटे छोटे जो मिस्टेक्स कर रहे हो ना, ये क्या हो जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, कम है ना, एक्यूमुलेट होते लग जाते हैं। और यही कल क्या आगे क्या बनते हैं, आपके क्यूमुलेटिव एरर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या बोलता है क्यूमुलेटिव एरर्स, जिसको हम बोल रहे हैं संचयी त्रुटियां। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। बोल रहा है देखो, क्यूमुलेटिव एरर्स, क्यूमुलेटिव एरर्स या फिर संचयी एरर्स वो एरर्स होती है जो सर्वे में डिस्टेंस नापते समय एक ही डायरेक्शन में घटित होती है। जैसे कि ए से बी हम क्या करें, एक ही डायरेक्शन में मेजरमेंट्स करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, और जितना अधिक दूरी हम नापते जाते हैं, इसका मान उतना ही बढ़ते जाता है। किसका, क्यूमुलेटिव एरर्स का। जैसे कि मैंने बताया, आपने थोड़े थोड़े आगे आगे दूरी पे क्या किया, पैक्स को मार किया, और देखो आप जहाँ पे अपने पैक्स मार किया वहां से क्या करो, फिर से आप डिस्टेंस मेजरमेंट्स ले लो। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका डिस्टेंस आपको जो भी मिलेगा वो बढ़ता हुआ मिलेगा। ठीक है, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में। यदि किसी एरर के कारण मेजर की गई कोई दूरी एक्चुअल लेंथ से अधिक हो जाती है, जैसे कि 300 मीटर था पहले, है ना, और मेजर मेजर करते करते ये क्या हो गया, आपको मिल गया मान लो जो भी इसे थोड़ा आगे मिल गया। मान लो एग्जांपल के तौर पे आपने मेजरमेंट्स कर लिया टोटल, आपने कितना मेजरमेंट्स कर लिया, 305 मीटर मेजरमेंट्स कर लिया। सॉरी, एक सेकंड। ठीक है, 305 मीटर मेजरमेंट्स कर, ठीक है, मतलब कि क्या एक्चुअल लेंथ जो था 300 मीटर था, आपने उससे ज्यादा मेजरमेंट्स कर लिया। तो ये जो एरर्स होती है क्या होती है, पॉजिटिव एरर्स होती है। ठीक है, कैसी होती है एरर, पॉजिटिव होती है। क्यों, क्योंकि आपने इसमें ज्यादा मेजरमेंट्स कर लिया। तो आपको इतना ही क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अभी जैसे कि हमने पीछे देखा था, जब हम लोग लेंथ मेजरमेंट्स कर रहे थे, तो वहां पे भी हमको क्या करना पड़ता, एक करेक्शन अप्लाई करना पड़ा था। ठीक है, यदि किसी एरर के कारण मेजर डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस से कम हो जाता है, ठीक है, जैसे कि 300 मीटर होना था, 300 मीटर है, और मान लो मेजर डिस्टेंस कितनी हो गई, 295 हो गई, 299 हो गई, एक्चुअल से कम हो गई, तो हम कह सकते हैं कि जो एरर्स है वो कैसा है, नेगेटिव एरर्स है। मतलब कम हो गया ऑब्वियसली डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस आपका, ठीक है, मेजर डिस्टेंस से। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं आपके, इस तरह यही होता है आपका क्यूमुलेटिव एरर्स। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव एरर्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। क्या क्या टाइप्स हैं, अब इसको यहाँ पे हमको पढ़ना है एक एक करके, और ये एग्जाम में पूछ चुका है, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यूमुलेटिव एरर्स के यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, ये करके उनको देखते हैं पहले। तो जो पहला है देखो, पहला है इसमें चैन या फीते की त्रुटि कर लंबाई, जिसको हमने पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप इनकरेक्ट चैन या इनकरेक्ट टेप से अगर आप मेजरमेंट्स करेंगे, तो आपको ये जो भी डिस्टेंस मिलेगा कैसे मिलेगा, एररफुल मिलेगा। ठीक है, वो चीज यहाँ पे पहले पॉइंट पे मेंशन है। ठीक है, तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट रेंजिंग, अगर आपने गलत रेंजिंग कर दी। अब रेंजिंग क्या होता है, इंटरमीडिएट पॉइंट स्टैब्लिश करना, कहा हमारे सर्वेलेंस में। अगर आपको इसको आपने कोई गड़बड़ी कर दी ऑफसेट मार्क करने में, या फिर आप कोई भी रेंजिंग करने में, देन ये जो होगी क्या बोलेगी, आपकी इनकरेक्ट रेंजिंग की वजह से आपको एरर मिलेंगे। ठीक है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, और ये भी एक तरह का क्यूमुलेटिव एरर का एग्जांपल्स है। ठीक है, या तो कभी कभी हो सकता है कि आप जो चैन लेकर के जा रहे हैं उसको सही तरीके से आप ढंग से नहीं बिछाए। जैसे कि हमारा सर्वे में हम क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजरमेंट्स करने के टाइम पे, जैसे दो पॉइंट्स के बीच में हमको डिस्टेंस मेजरमेंट्स करना है, तो हम क्या करते हैं, इस चैन को इस पर्टिकुलर दोनों लाइन पे अच्छे से बिछाते हैं, एक सीध में एकदम। ठीक है, कहीं से भी मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और अगर आप ये चीज ढंग से नहीं करोगे, तो जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, एररफुल मिलेगा। या फिर आप टेप भी अगर आप यूज कर रहे हो, अगर ढंग से आपने मेजरमेंट्स नहीं किया थोड़ा भी, ठीक है, एक सीध भी नहीं मेजरमेंट्स किया, तो कैसा मिलेगा आपको, जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा कैसा मिलेगा, एररफुल मिलेगा। ठीक, तो ये भी एक तरह का एग्जांपल हो गया। ठीक है, और उसके बाद चौथा है देखो, और ढाल पर दूरी नापना। जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया, अगर जब आप अलोंग द स्लोप जब हम मेजरमेंट्स करते हैं, तो अलोंग द डिस्टेंस जो हम मेजरमेंट्स करते हैं स्लोप के अलोंग, तो वो डिस्टेंस ज़्यादा होता है आप एज कम्पेयर टू आपके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और चैन सर्वे में हमको कैसा डिस्टेंस चाहिए होता है, आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए होता है। तो इस केस में क्या होगा, आपको जो भी रिजल्ट्स मिलेगा कैसा मिलेगा, एररफुल मिलेगा, जो भी डिस्टेंस आप मेजरमेंट्स करोगे। उस केस में हम कैसे मेजरमेंट्स करते हैं, ये हमने तीन मेथड उसके लिए देख लिए थे, जैसे कि कोण मापन विधि, और वर्टिकल डिफरेंस मेथड, और हाइपोटेन्यूसुअल अलाउंस मेथड्स। ठीक है, या फिर स्टेपिंग मेथड्स, ये सब हमने देख लिया था।
अगर मान लो आप कोई टेप यूज कर रहे हो, कोई मेजरमेंट्स करने के लिए दो पॉइंट्स के बीच में, इस तरह से, किस तरह से, ये देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये कोई मान लो आपने क्या किया, ऐसे स्टाफ गार्ड दिया, और यहाँ से ऐसे करके क्या किया आपने, चैन की मेजरमेंट्स, चैन की सहायता से या फिर टेप की सहायता से क्या किया आपने, ऐसे मेजरमेंट्स करना चाहा इन पर्टिकुलर दो पॉइंट्स के बीच में। तो हो सकता है कि आपका चैन क्या हो जाए, कुछ ऐसा सैग कर जाए। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका सैग हो गया, अपने खुद की वजन की वजह से क्या हो गया, ये सैग हो गया नीचे की तरफ। एग्जाम्पल के तौर पर आप बिजली खंभे का जो तार लगा हुआ होता है, कभी कभी कितना भी खींच लो वो ऐसा ही हो जाता है थोड़ी देर के बाद, इस तरह से बो शेप में आ जाता है, धनुष के शेप में। इसी को क्या बोलते हैं, हम सैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैग। ठीक है, तो कभी कभी टेप से जब हम मेजरमेंट्स करते हैं, तो कभी हम जो ऊपर दो पॉइंट हाइट, जैसे कि कोई दो पॉइंट एकदम ग्राउंड से ना लेकर के जब हम थोड़ा सा ऊपर से लेते हैं, तो उस तरह से चैन क्या होता है, और या फिर आपका टेप क्या होता है, इस तरह से सैग हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, हमको एररफुल रिजल्ट मिल सकते हैं। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, आपका एरर्स हो गया। ठीक है, किसमें, हमारे चैन सर्वे में। तो देखो क्या बोल रहा, पांचवा पॉइंट, चैन में झोल या फिर सैगिंग चैन या फिर टेप। ठीक। अब कभी कभी क्या होता है, जो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर में हमारा जो चैन या आपका चैन या फिर टेप बना हुआ होता है, कभी कभी क्या होता है, उस स्टैंडर्ड टेम्परेचर की में या फिर उससे ज़्यादा हमको जब टेम्परेचर मिल जाता है फील्ड्स में, या फिर उससे ज़्यादा फील्ड्स में हम जो टेम्परेचर में अगर हम वर्क करते हैं, तो कभी कभी क्या हो जाता है, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से हमारे जो चैन लेंथ है या फिर उसमें जो डेजिग्नेटेड आपका होते हैं, डेजिग्नेटेड अंक होते हैं, वो क्या हो जाते हैं कभी कभी बिगड़ जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर की वजह से क्या हो गया, वो खिंचा जाते हैं, खिंचाने की वजह से क्या होता है, उसमें कुछ एक्सपांसन हो जाता है। ठीक है, और जो भी हमको रिजल्ट मिलेगा जब हम उससे मेजरमेंट्स करेंगे, तो कैसा मिलेगा, एररफुल। तो देखो छठा पॉइंट क्या बोल रहा है, तनाव में परिवर्तन या फिर चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से भी त्रुटियां हमको मिल सकती है हमारे। ठीक है, ये छठवा पॉइंट था। अब मान लो, अब हम क्या करते हैं, फील्ड्स में जाते हैं, फील्ड्स में क्या करते हैं, हम मेजरमेंट्स करते हैं। और मेजरमेंट्स करते हैं तो हम क्या करते हैं, दो पॉइंट, जैसे कि मान लो मैं टेप लेकर के गया, कहाँ लेके गया, फील्ड्स में लेकर के गया। ठीक है, फील्ड्स में लेकर के गया, और हमको क्या करना पड़ता है, एक चीज में मेजरमेंट्स करना पड़ता है। और एक आदमी क्या हुआ है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसको ऐसे पकड़ के, और इसको एक आदमी इसको यहाँ से ऐसा इसको पकड़ के खड़ा हुआ है। और हम क्या कोशिश करते हैं कि हल्का सा भी सैग ना हो, है ना, ऐसा सैग नहीं होना देना चाहते, तो हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से खींच करके अपने साइड रखते हैं। अब खींच के रखने के कारण क्या होता है, ये जो टैप का लेंथ है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू टेंशन। तो क्या बोल रहे हैं, देखो ड्यू टू टेंशन, ड्यू टू टेंशन, ये जो हमारा चैन है या फिर ये जो टैप है, ये इसकी क्या हो जाती है, लेंथ में इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू टेंशन, टेंशन की वजह से। अब बार बार आप फील्ड में क्या करोगे, ऐसे खींच खींच के मेजरमेंट्स करोगे, तो ऑब्वियसली इसका लेंथ तो बढ़ ही जाना है। तो इससे हमको जो रिजल्ट मिलेगा कैसा मिलेगा, एररफुल मिलेगा। तो ये भी एक तरह का एरर होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, इसको भी कम्युलेटिव एरर्स में हम रखे हैं। दूसरा आपका देखो यहाँ पे कंपल सेटिंग्स एरर्स। क्या है, कंपन सेटिंग्स एरर्स, इसी को हम हिंदी में बोलते हैं समकारी त्रुटियां। अब जो क्यूमुलेटिव एरर्स होता है, ये ज्यादा हार्मफुल होता है एज कम्पेयर टू आपके कंपन सेटिंग एरर्स के। ठीक है, ये आपका एरर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं या फिर निगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमको डायग्राम देखना पड़ेगा। क्या डायग्राम देखना पड़ेगा, एग्जाम्पल के तौर पर समझो, ये कोई हमारा कोई स्लोप है, कोई पर्टिकुलर ग्राउंड्स का क्या है, ऐसा स्लोप है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, दो दो व्यक्ति लोग हैं, दो इंसान है, टेप को ऐसा पकड़ के, और बोले कि भाई हमको इसको मेजरमेंट्स करना है, इस लेंथ को। ठीक है, कौन सा मेजरमेंट्स करना है, लेंथ को, ये हॉरिजॉन्टल और डिस्टेंस चाहिए बेसिकली उनको। और मान लो कहाँ मेजरमेंट्स करें, अलोंग द स्लोप मेजरमेंट्स कर रहे हैं। अब जैसे ही क्या किया, इन्होंने मेजरमेंट्स करने स्टार्ट किए, और मान लो इस पॉइंट तक इन्होंने क्या किया, मेजरमेंट्स किया। क्या किया, मेजरमेंट्स किया। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, कभी कभी ये जो एरर्स होते हैं, कंपनसेटिंग एरर्स प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकता है। तो हो सकता है कि ये जो सर्वेयर था फर्स्ट वाला, आगे वाला लीडर जो था, उसने क्या किया, यहाँ पे पैक को गाड़ दिया, और जैसे ही मूव किया आगे की तरफ, ठीक है, मूव किया आगे की तरफ, और ये यहाँ तक हमने कोई दूसरा चैन लेंथ मेजरमेंट्स किया, और यहाँ पे ना गाड़ के उसने क्या किया, हल्का सा थोड़ा सा आगे मार कर दिया, हल्का सा आगे क्या किया, एरो को गाड़ दिया। अब ये यहाँ पे क्या होगा, कुछ थोड़ा सा इसने आगे डिस्टेंस को गाड़ दिया, तो ये क्या किया, जब नेक्स्ट टाइम जब मेजरमेंट्स लेगा इस पॉइंट से,
तो एक्चुअल जो यहाँ पे जो उसको एरो गाड़ना था वो यहाँ ना गाड़ के वो क्या किया इसने, इसको थोड़ा सा हल्का सा पीछे गाड़ दिया, ये सोच के कि मैंने उस पॉइंट पे थोड़ा सा आगे गाड़ दिया है एरो को, अब हम हल्का सा पीछे मार्क कर देते हैं ताकि वो मेकअप हो जाए जो भी हमने डिस्टेंस मेजरमेंट्स किया है। और सेम ऐसा ही प्रोसीजर इस पॉइंट्स तक वो करता है, कम ज्यादा प्लस माइनस करके आगे पीछे करके। तो इसमें क्या होता है आपका थोड़ा सा कंपनसेट हो जाता है जो भी एरर्स होते हैं। अगर मान लो अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव लेके चलता, सिर्फ आगे ही आगे मार करके चलता, तो जो भी हमको रिजल्ट जो भी एरर मिलता वो इकट्ठे मिलता और ज्यादा मिलता। अब इसमें क्या हो गया, प्लस माइनस करते करते जो भी एरर मिलेगा थोड़ा बहुत मिलेगा, उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी एरर हो रही थी वो क्या हो गई, कंपनसेट हो गई। तो बोल रहे देखो यह ऐसी एरर होते हैं जो कभी पॉजिटिव तो कभी निगेटिव डायरेक्शन में होता है। इस एरर का प्रभाव पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और इस एरर का परिणाम सर्वेयर को उतना इफेक्ट नहीं करता जितना कि क्यूमुलेटिव एरर्स करता है। ठीक है। अब इस कंपनसेटिंग एरर्स के क्या क्या रीजन है, देखो ये देखो समझो। इसके रीजंस क्या क्या है, देखो पहला है आपका चैन के एंड्स में लापरवाही से एरो को गाड़ना। टेम्परेचर चेंज की वजह से भी ऐसा हो सकता है, तनाव की वजह से भी हो सकता है टेप या चेन में। तो ये सब क्या है आपके कंपनसेटिंग एरर्स हैं। ठीक है। अब पर्सनल एरर्स क्या है, अब ये हम देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। ताप में परिवर्तन, ताप में तनाव में परिवर्तन, या फिर जरिब के अंत में लापरवाही से सुई एरो गाड़ना, ये सब आप सभी जानते हो। ठीक है। आप पढ़ भी सकते हो इसको। अब व्यक्तिगत एरर्स की बात कर लेते हैं, मतलब कि पर्सनल मिस्टेक, खुद की वजह से हम कोई मिस्टेक्स करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल मिस्टेक्स बोलेंगे, या फिर ब्लंडर बोल सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, हम मेजरमेंट्स कर रहे हैं और कभी कभी हम क्या कर सकते हैं, रीडिंग गलत पढ़ लेते हैं। मान लो डिस्टेंस आया, मान लो 2.24 मीटर आया। ठीक है, 2.24 मीटर आया, हम गलती से हम उसको क्या लिख सकते हैं, कभी कभी भूलवश फटीक की वजह से 2.5 मीटर भी लिख सकते हैं। पढ़ने में कभी कभी गलती कर सकते हैं। ठीक है। या फिर चेन को हमको पढ़ने नहीं आता, हम चेन को गलत पढ़ लिया, फिर टेप को गलत पढ़ लिए। ठीक है। या फिर हम कोई गलती से फील्ड बुक्स में हम क्या करते हैं, हमको 3 मीटर शो करना था, हमने वहां पे क्या किया, 3.2 कर दिया गलती से। तो ये सब कुछ क्या है, पर्सनल एरर्स आते हैं। और ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं, आपके पर्सनल एरर्स कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो क्या है चौथा पॉइंट। ठीक है, पूरे चेन की लंबाई को भूल जाना है। हो गया क्या, जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पे समझो, ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट ए है, और ये कोई पॉइंट बी है। मान लो ये इसका डिस्टेंस कितना है आपका, 400 मीटर है। 400 मीटर, और आपके पास कितने मीटर का चैन है, मान लो आपने 20 मीटर का चैन लेकर के जो जिस टाइम पे आपको जो आपके पास जो अवेलेबल था, तो जब आपको 400 मीटर जब आपको मेजरमेंट्स करना है, तो 400 डिवाइडेड बाई 20, तो कितना हो गया आपका ये हो गया आपका 20। 20 टाइम्स आपको चैन को यूज करके क्या करना है, इसको मेजरमेंट्स करना है। तो हो सकता है कभी कभी आप मार्क करते मेजरमेंट्स करते करते हो सकता है कि आप डिस्टेंस को आप भूल जाओ, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी एक तरह का पर्सनल एरर्स में आ गया। ठीक है। या फिर जो भी आप एरो लगा रहे हैं वो सही जगह ना मार्क किया गया हो, तो ये सब क्या हो जाता है, आपके पर्सनल एरर्स में आ जाता है। या फिर खुद की वजह से जो एरर्स होता है हम उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर्स। ठीक है। तो ये था कुछ एरर्स। और अब इन एरर्स को ठीक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कुछ करेक्शंस अप्लाई करने पड़ते हैं। ठीक है। और ये जो करेक्शन है ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, इसके आने वाले लेक्चर्स में जो भी होगा। ठीक है। तो अगर तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट हो आज, अब तक हमने जितना भी पढ़ा, तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू।